अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको हमारे घरों में सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये मैं व्लॉग अपना नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने मीठी लस्सी बच्चों को बना के दी थी, थोड़ी हैवी टाइप की, क्योंकि मुझे आज काफ़ी सारे काम थे, मुझे काफ़ी काम निपटाने थे। और वो काम क्या थे वो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। तो क्योंकि मुझे खाना जल्दी रेडी करना था और खाना वगैरह किचन से फ्री जल्दी होना था, उसके बाद मुझे फिर बाकी काम करने थे, तो इसलिए मैंने बच्चों को लस्सी बना के दे दी। और उसके बाद फिर ये जो कोरिएंडर मेरे हस्बैंड पूरा गमला ही कोरिएंडर कर ले आए थे, तो ऊपर से मैंने कट करके उसको फ्रिज में रख दिया था। और इसको मैंने रख दिया था ताकि हो सकता है ये दोबारा ग्रो हो जाए। और ये आप एक देखें काम मेरे बेटे का, मेरा बेटा इब्राहिम जो शैतान है, बहुत नॉटी सा बच्चा है हमारे घर का। तो उसने ये सैंडविच बनाने की ट्राई कर रहा था और उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उसने वायर जो है ना सैंडविच मेकर के अंदर छोड़ दी और वो एकदम से ना पूरे घर की बिजली जब, और ख़ुद उसे लगाकर तो बाहर जाके बैठ गया लाउंज में, और जब पूरे घर की बिजली ट्रिप हुई तो फिर भागा एकदम से। हल्का सा थोड़ा सा वो ट्रिप हुआ तो बहुत थोड़ा सा ब्लास्ट टाइप, हम लोग परेशान हो गए कि किस चीज़ की आवाज़ आई है। तो ये था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रिप हो गया था तो बचत हो गई। नहीं तो यहाँ के घर तो सारे हैं ही वुड के, कोई अल्लाह माफ़ करे नुकसान होता तो बहुत बुरा होना था। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये सालन रेडी करी थी। मेरे पास चिकन कढ़ाई पहले बनाई थी एक दिन, और उसका सालन कुछ बचा हुआ था, तो उसका क्योंकि बच्चे जो हैं वो मसाला ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो उसका मैंने थोड़ा सा मसाला रेडी कर लिया था। टमाटरों में ही थोड़े मसाले डाल के अच्छे से भुनाई कर ली थी। उसके बाद उसमें चिकन डाल के अच्छे से भून लिया था, क्योंकि फ्रिज का ठंडा था तो थोड़ा सा उसको भी अच्छी तरह पकाना तो था ही। और उसमें कैप्सिकम्स काट के मैंने डाल दी थी। बस एक तरफ ये रेडी किया था और दूसरी तरफ मैंने आज बनाया था बड़ा मज़े का दाल का सूप बनाया था। ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी ज़बरदस्त किस्म का। और मेरा तो ये बहुत यूज़ भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंच लेके जाते हैं तो उनको ये बड़ी अच्छी हेल्दी सी ऑप्शन लगती है और लाइट लगती है कि हैवीपन भी नहीं होता और अच्छा भी लगता है। तो इसमें वही मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल के रख दिया था। और जब दाल रेडी हो गई थी तो इसमें मैंने रेड बेल पेपर और इसमें मैंने क्या डाला था, हाँ इसमें मैंने स्पिनच, मेरे पास फ्रोज़न स्पिनच थी वो मैंने डाली थी। उसकी मैंने 4-5 जो बल्ब्स थे ना वो डाल दिए थे। और अभी आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, कलरफुल और लजीज बहुत अच्छा बना था। और इसमें मैंने लहसुन अदरक भी डाला था, वो बीच में क्लिप कहीं मिस हो गया। तो बहुत मज़े का बना था ये एक नई आइसक्रीम ट्राई की थी और बहुत मज़े की थी। इसके इर्द गिर्द ना, ये वॉल्स वालों की है ऊपर, क्योंकि वॉल्स का वो बना हुआ है लोगो इनका, तो नाम इसका पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत मज़े की थी। इसके ऊपर पूरे मैंगो की कोटिंग हुई थी, डिफरेंट थी बहुत। और ये देखें आप जी, लेंटिल सूप, हेल्दी, लाइट और न्यूट्रिशन से भरपूर ग़िज़ा। ये सोलेरो एक्सोटिक, लेकिन बहुत मज़े की थी। इसके बाद हो गई मेरी क्लीनिंग स्टार्ट, और मैंने किचन से ही क्लीनिंग स्टार्ट की। सबसे पहले तो बेसन वेसन रगड़े मैंने अच्छी तरह, विंडोज़ वगैरह जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता था, जो पहुँच में चीज़ें थी ना, सबसे पहले तो मैंने उन्हें चमकाया। अच्छा, सिंक साफ़ करने के लिए ना मैं इसे मैंने अभी नोटिस किया है कि मैंने उसकी बॉटल की जो है ना वो उसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कि वो कौन सी थी, लेकिन मैं इसके थंबनेल में उसकी पिक्चर ज़रूर लगाऊंगी
तो आप लोग भी अगर किसी की कंट्री में या कहीं पर ये है तो ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। अभी आप मेरे सिंक की हालत देख रहे हैं ना, और अभी एंड रिज़ल्ट आप देखिएगा इसके, बहुत अच्छा हो जाता है। इसे लगा के थोड़ी देर छोड़ दो, पहले स्प्रे कर दो, स्प्रे करने के बाद स्पंज से पूरा अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दो, लगा दो हर जगह पे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको जहाँ जहाँ अगर कहीं आपको रब करने की ज़रूरत पड़ती है तो करें, नहीं तो अदरवाइज़ हल्का वैसे ही वो जो स्कॉच ब्राइट होता है ना, उससे थोड़ी देर बाद इसी से ही आपने रब करना है अच्छे से, और उसके बाद आप सिर्फ पानी से आराम से साफ़ कर लें, बहुत अच्छा चमक जाता है। मैं काफ़ी चीज़ें पहले मैं जिफ की ब्लीच जो थी ना वो ट्राई करती रही हूँ, लेकिन मुझे इससे जो रिज़ल्ट मिले हैं ना वो मुझे इससे कभी नहीं मिले। ये भी जिफ वालों का ही है, जिफ नहीं सॉरी सिफ वालों का है, और ये स्प्रे है। मैं इसका लगा दूँगी इसमें थंबनेल में पिक्चर इसकी, तो आप देखिएगा। तो आज ना बच्चों की फुफ्फो आ रही थी, और आज नहीं सॉरी 1-2 दिन में उनकी फुफ्फो ने आना था, और मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। असल में आना तो उन्होंने हमारे साथ ही था, लेकिन नहीं आ सकी। यहाँ फिर इब्राहिम के चिस्कोले चटोरा मेरा बेटा अपने पापा के साथ गया है और बीफ लाज़ानिया लेके आया है, और यहाँ पे ये और रेडी कर रहा है, और सबको इसने बनाया और ज़बरदस्ती खिलाया भी। टेस्ट करो, बहुत मज़े का है, खा कर देखो। ये देखे ज़रा इसको, एक्साइटमेंट चेक करें उसकी। तो यहाँ पर ना मैं पास्ता नहीं सॉरी स्पैगेटी बनाने लगी थी, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से स्पैगेटी बनाई थी, क्योंकि मैं और बहुत से कामों में अभी लिटरली फंसी ही हुई थी, क्योंकि मेरा फोकस अभी जो है ना घर के दूसरे कामों पे था। तो इनको मैं इन्हीं के टेस्ट के अकॉर्डिंग बस चीज़ें बना के दे रही थी, ताकि ये आराम से बस खाते जाएं और तंग ना हो और ना मुझे तंग करें। तो मैंने बस नॉर्मल सिंपल तरीके से लेस स्पाइसेस के साथ ये बनाया था, और साथ में सॉसेस वगैरह अलग से रख दी थी कि जिसको थोड़ा स्पाइसी चाहिए वो खुद से कर ले। साथ में मैंने वो पेपरिका नहीं सॉरी सिराचा सॉस वगैरह रख दी थी। तो इसमें मैंने बस पहले स्पैगेटी को बॉईल करके स्ट्रेन कर लिया था, और यहाँ पे गार्लिक पेस्ट में चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, भून लिया था। इसको भूनने के बाद इसमें नॉर्मल स्पाइसेस ऐड किए थे। तो मैं आपको बता रही थी ना कि उनकी फूफो ने हमारे साथ ही आना था, लेकिन वो उस वक्त किसी वजह से आ नहीं सकी थी, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगी, नेक्स्ट वीकेंड पर। तो बस हम उसी की आहिस्ता आहिस्ता उसी तैयारियों में लगे हुए थे। एक्साइटमेंट भी है हमें कि वो आ रही हैं और हमारे घर में भी रौनक लगेगी अब कुछ दिन इंशाल्लाह। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए। मैं आजकल घर की क्लीनिंग में और थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मेन्यू भी थोड़ा सा डिसाइड कर लूँ कि जब वो आएंगी तो क्या क्या बनेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना यही है कि थोड़ा सा वो भी सोचने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम पर ही पता लगता है कि क्या क्या चीज़ घर पे मौजूद है और क्या, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर ग्रॉसरी हुई नहीं है और हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो खैर मैं जो कुछ भी बनाऊंगी या जो कुछ भी हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी। तो बस ये नॉर्मल इसमें से मैंने रेड बेल पेपर और स्प्रिंग ऑनियंस डाले थे इसमें, और जो सॉस है ना वो टोमेटो प्यूरी घर में ही बना के ना टोमेटो की पेस्ट वो डाल दी थी।
ताकि ज़्यादा खट्टा खट्टा भी ना हो, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो मुझे बड़ा ही आजकल मैं बहुत ध्यान से इन्हें चीज़ें दे रही हूँ कि इनका गला ना ख़राब हो बस। तो बस ये रेडी हो गई थी, अच्छी बन गई थी, पसंद आई थी, बच्चों ने आराम से खा ली थी। और जब बच्चे आराम से खा लें तो बस फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर सब ठीक होता है। फिर दिल को सुकून हो जाता है कि बच्चों ने खा लिया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना जो है कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, या अगर और बेहतरी कोई आ सकती है तो वो कैसे आ सकती है, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।